वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे BEO यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की भर्ती के बारे में। कितने पदों पर विज्ञापन आने वाला है, क्या इसकी योग्यता होती है और एग्ज़ाम का इसमें पैटर्न क्या है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है। समकक्ष अर्हता विवाद BEO से खत्म करके विज्ञापन इसका जारी किया जाएगा। साथ ही साथ पेट 2025 परीक्षा तिथि की बात करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे UPSSC पेट 2025 की इस बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। और इसमें पूरा पेट का जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे वो इतिहास हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, मैथ, हिंदी, सारा कुछ इसमें दोस्तों कवर्ड है। और 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। 4 आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी मिलेंगे और टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का। इनका स्टडी गाइड बुक भी आ गया है, जिससे आप पूरा सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं। इस स्टडी गाइड बुक में भी आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और इस एक ही गाइड से आप पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको दोस्तों ये किताबें लेनी है ऑनलाइन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी ईजिली अवेलेबल हैं। तो बात करते हैं पहले BEO का। आप देख सकते हैं कि BEO भर्ती से खत्म होगा समकक्षता का विवाद। तो BEO भर्ती में भी समकक्षता का विवाद है और इसे बहुत ही जल्द अब समाप्त किया जाएगा। नियमावली की शैक्षिक योग्यता से हटाएंगे समकक्षता शब्द। जिस प्रकार से LT ग्रेड और जैसी प्रवक्ता RO वगैरह में शैक्षिक अर्हता का विवाद था, वहाँ पर भी समकक्षता लिखा होता था और LT ग्रेड प्रवक्ता से समकक्षता हट गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बताया गया है LT ग्रेड का विज्ञापन जल्द आएगा, ऐसी सूचना निकल कर आ गई है। तो BEO से भी अब ये जो विवाद है समकक्षता का, ये समाप्त किया जाएगा। मामला इसमें ये है कि नोटिफिकेशन जब निकलता है और जहाँ पर योग्यता बताई जाती है किसी पर्टिकुलर पद के लिए, तो वहाँ पर लिख देते हैं एक शब्द समकक्ष, जैसे ग्रेजुएशन और इसके समकक्ष या BEd और इसके समकक्ष। अब समकक्ष वर्ड क्लियर नहीं होता है कि BEd के समकक्ष क्या क्या चीज़ है, ग्रेजुएशन के समकक्ष क्या क्या चीज़ है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी अपने हिसाब से आवेदन कर देते हैं, बाद में फिर मामले कोर्ट चले जाते हैं और भर्ती सालों साल फंसी रहती है। इसी वजह से UPSSC ने कुछ साल पहले ही फैसला लिया था कि जब तक समकक्षता क्लियर नहीं होगा वो विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। इसके बाद फिर ये डिसीजन हुआ कि समकक्ष शब्द पूरी तरीके से विज्ञापन से हटा दिया जाएगा। जो भी भर्ती UPSSC से आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन लिखा होगा कि अगर BEd है तो BEd ही लगेगा, BEd के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है तो वो मेंशन होगा, समकक्ष शब्द लिखकर नहीं छोड़ा जाएगा। तो अच्छा फैसला है कि भर्ती जब निकल जाएगी तो बाद में ये विवाद में नहीं फंसेगी। तो यही अपडेट है कि समकक्षता का विवाद जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। और पिछली भर्ती BEO की आई थी 2019 में 309 पदों पर, ठीक है। इसमें दोस्तों जो एलिजिबिलिटी होती है वो होता है ग्रेजुएशन और BEd, योग्यता होता है स्नातक और BEd। विज्ञापन में लिख देते हैं स्नातक BEd या इसके समकक्ष और भर्ती फंस जाती है। समकक्षता स्पष्ट न होने के कारण कई बार विवाद भी हो चुका है। तो इसी वजह से अब जब भर्ती आएगी तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो ग्रेजुएशन और BEd वाले छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। DLED एलिजिबल नहीं होता है, तो आप ये समझ लीजिएगा। प्री और मेंस होता है, इंटरव्यू उसमें नहीं है। तो बहुत बड़ी ये पोस्ट होती है, बहुत बड़ा एक पद होता है बिना इंटरव्यू का। ये वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है जो आप उत्तर प्रदेश में पा सकते हैं। बात करें अधियाचन का कि कितने पदों का अधियाचन प्रेजेंट टाइम में मिल गया है, तो देख सकते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी यानी BEO के 134 रिक्त पदों पर भर्ती शुरू होगी। इतने पदों का अधियाचन आ गया है। तो BEO होता है खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। 134 पदों का अधियाचन UPSSC पहुंच गया है। उम्मीद है अभी और भी पदों का अधियाचन आएगा। और UPSSC की कोई भी भर्ती हो, जब तक प्री का एग्ज़ाम ना हो जाए, या कहें जब तक प्री का रिज़ल्ट ना आ जाए, तब तक कोई भी नया अधियाचन आता है तो UPSSC उसे विज्ञापन में जोड़ देता है। तो पदों की संख्या इसमें और ज़रूर बढ़नी चाहिए।
बाकी और भी आगे अपडेट आएगी, जानकारी दिया जाएगा। उम्मीद है कि बीईओ वाली भर्ती आएगी, आप लोग इसके लिए तैयारी करते रहिएगा। अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 परीक्षा तिथि की। तो दोस्तों सूचना निकल कर आ रही है कि एग्ज़ाम सेंटर पर काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी समय है तैयारी करने का, तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए। आपके पास मैं बता दूं कम से कम 2 महीने का समय है। सितंबर से पहले परीक्षा नहीं होनी है, तो आपके पास बचा हुआ जुलाई का आधा महीना, अगस्त आपके पास पूरा है, ठीक है। सितंबर में भी एग्ज़ाम यदि होता है तो सितंबर लास्ट में ही होगा, नहीं तो ये एग्ज़ाम अक्टूबर में जा रहा है। तो 2 महीने का कम से कम समय है, 2 महीने में आप चाहें तो अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है इस बार पैट 2025 में, क्योंकि इसके बाद विज्ञापन आने तय हैं, चाहे वो लेखपाल का हो, वीडियो का हो, स्टेनो का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो या जेई का हो, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए। आगे और भी कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।